नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 6 से लेके 8th तक की वर्कशीट नंबर 75 जो 30 सितंबर यानी 30 सितंबर की है। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे और फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड वर्ड्स। A compound word is formed when two words are joined together to create a new word that has completely new meaning. मतलब जब दो अलग अलग शब्दों को, दो अलग अलग वर्ड्स को जिनके मतलब भी बहुत ही डिफरेंट हो, उनको अगर हम आपस में कंबाइन कर दें, मतलब ज्वाइन कर दें, तो एक नया वर्ड बन जाता है जिसका मतलब बहुत ही अलग होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा। तो ऐसे वर्ड को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। रेन, रेन मतलब बारिश, बो मतलब धनुष, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका मतलब बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन जब हम इन दोनों वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर दें, ये लिखा है ना प्लस, मतलब आपस में ज्वाइन करके लिख दें, तो बन जाएगा रेन बो, जिसका मतलब होता है इंद्रधनुष। तो इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जिन दो वर्ड से ये बना है उनसे बिल्कुल ही अलग मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड वर्ड्स। जैसे यहाँ पर है स्केयर, स्केयर मतलब डराना, क्रो, क्रो मतलब कौवा। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो बन जाता है स्केयर क्रो। अब ये स्केयर क्रो क्या है? तो बच्चों खेत में ना किसान ऐसे एक पुतला सा खड़ा कर देता है जिनसे जो पंछी हैं जो उनकी खेती को ख़राब कर सकते हैं वो डर जाए, उन्हें लगे कि कोई आदमी है, तो उसे हम कहते हैं स्केयर क्रो। तो बिल्कुल ही अलग मतलब बन गया इस कंपाउंड वर्ड का। इसी तरह से बटर मतलब मक्खन और फ्लाई मतलब मक्खी। अब ये दो वर्ड को मिला दें तो बन जाता है बटरफ्लाई, जिसका मतलब बिल्कुल ही अलग है, तितली। तो ऐसे वर्ड्स को जो दो अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड्स से मिलकर बनता है और उसका मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाए, तो ऐसे वर्ड्स हमारे कहलाते हैं कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ पर आपको कंपाउंड वर्ड बनाने हैं, लिखने हैं। अर्थ का मतलब आपको पता है हमारी पृथ्वी, और क्वेक का मतलब होता है एक तरह की साउंड, आवाज़। इन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इन दोनों को जब हम साथ में लिख देंगे तो बन जाएगा अर्थ क्वेक, और इसका मतलब होता है भूकंप, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ही अलग। तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड हो गया। इसी तरह से आई और बॉल को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आप लिख देंगे सिंपल सा आई बॉल, ठीक है। फिर पॉप, पॉप भी एक तरह की साउंड है, जैसे आप क्रैकर्स, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं ना, तो उनमें से जो साउंड निकलती है एकदम से, वो पॉप साउंड कहलाएगी। और फिर कॉर्न, कॉर्न मतलब जो आप खाते हैं मक्का, इनको ज्वाइन कर देंगे तो बन जाएगा ये पॉपकॉर्न। और पॉपकॉर्न क्या होते हैं ये आपको पता है। फिर है बास्केट बॉल, तो इसको भी आप लिख देंगे यहाँ पर बास्केट बॉल। बास्केट का अलग से मतलब है टोकरी और बॉल का मतलब गेंद, लेकिन बास्केटबॉल एक अलग से गेम का नाम है, ठीक है, अलग से एक खेल का नाम है, ठीक बच्चों। इसके बाद जो हमारा लास्ट है उसमें भी हमें दो अलग अलग वर्ड्स दिए हैं और इनको जोड़ के कंबाइन करके आपको यहाँ लिख देना है, विच इज़ वेरी सिंपल। जैसे सन प्लस शाइन, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सनशाइन मतलब सूरज की चमक। ऐसी कैंप प्लस फायर, कैंप का मतलब जो आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ जो टेंट वगैरह लगाते हैं, आपका पिकनिक होता है तो वहाँ पर जो आप कैंप लगाते हैं उसको बोलते हैं कैंप। और फायर मतलब आग, लेकिन ये बन जाएगा कैंप फायर, यानी जो आप आग जलाते हैं लकड़ियों से उसे बोलेंगे कैंप फायर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप लिख देंगे सनफ्लावर, ठीक है, बस प्लस का निशान हटा के दोनों को साथ में लिख देना है। पेपर प्लस मिंट बन जाएगा पेपर मिंट। वाटर प्लस मेलन बन जाएगा वाटर मेलन। हनी प्लस कॉम्ब बन जाएगा हनी कॉम्ब। तो बहुत ही सिंपल सी आपकी ये वर्कशीट है। आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ये डेफिनेशन का कि कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं। तो दो वर्ड्स जिनके बिल्कुल अलग अलग मतलब होते हैं, जब हम उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है, और जिसका मतलब, जिसका मीनिंग पहले के वर्ड से बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। सिंपल है ना आपकी वर्कशीट नंबर 75। ओके, थैंक यू।